हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग भाई स्टेबिलिटी के सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर देखा था ना। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के सेकंड लेक्चर्स पे। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 यानी सेकंड लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, देन आप वहां पे वो ऑप्शंस बताएंगे इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, चलो पहला सवाल देखो। इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ये पहला सवाल है। ठीक है, पहले दो सवाल नोट करो और उसके इस दो सवाल को आप पहले आप खुद बनाओ। ठीक है, एक सेकेंड। अभी दो क्वेश्चंस नोट करो और इसको आप लोग बनाओ पहले। चलो भाई देखो, तो पहले हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले क्वेश्चन में भाई ए बी सी तीन ऑप्शंस है ना। आपने सबसे पहले पढ़ा था सही न्यूट्रल स्ट्रक्चर। पहला नंबर आपने क्या पढ़ा था भाई? न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो फिर फटाफट इसमें देख लो सर ए। अब अच्छा बी और सी, बी और सी। आपने कहा सर निगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट। तो आपने पहले ये कहा था कि चार्ज प्रेजेंट हो ऑक्टेट चेक करेंगे। यदि चार्ज प्रेजेंट हो तो ऑक्टेट चेक कीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहां पे ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पे कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है और वहां पे ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सर ये दोनों अनस्टेबल हो गया ना, ये दोनों में इनकम्प्लीट है। तो हम रूल नंबर 4 देखेंगे कि निगेटिव चार्ज वो अच्छे से रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और पॉजिटिव वो अच्छे से रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बोलो ए बी देन सी। उसी तरह से यहां पे देखो स्टेबिलिटी। सर सबसे अधिक स्टेबल ए है। क्यों भैया डायरेक्ट बोल दिए ए? क्योंकि सर वो न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल। दूसरा देखो चार्ज सब पे है ना। देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर, कितने? 2, और यहाँ भी 2 लोन पेयर। ठीक, जब ये लोन पे हम उधर शिफ्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये ऐसे बना, तो सर ये हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ भी हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी ऑक्सीजन कंप्लीट है और यहाँ भी ऑक्सीजन कंप्लीट है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ मैटर हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। देख लो कौन पॉजिटिव अच्छे से रखेगा? ऑक्सीजन अच्छे से रखेगा कि कार्बन? सर कार्बन रखेगा। सर इसलिए हो जाएगा डी देन सी, देन सी। ठीक, उसी तरह से इसमें देख लो कार्बन डाइऑक्साइड में सर यहाँ भी स्टेबिलिटी, सबसे पहले स्टेबिलिटी तो आप समझ गए होगे ना भाई, सबसे अधिक स्टेबल कौन हुआ इन सब में? सर ए। क्यों भैया? तो सर दूर से देखने पर लग रहा है सर न्यूट्रल है। उसके बाद देखो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो पहले, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे काउंट कर लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और यहाँ देखो यहाँ काउंट करोगे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 है। तो सर बी। अब इसमें डिसाइड कर लो सर यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव। बस यहीं से डिसाइड कर लो कि कौन अच्छे से रखेगा। सर कार्बन पॉजिटिव अच्छे से रखता है, बस ये हो जाएगा सी
देन डी। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इतना नोट कर लो आप। फिर बात करते हैं थोड़ा और अपोजिट चार्ज पे। कहां बात करते हैं? अपोजिट चार्ज। इसमें बताना है कि सर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। क्या करने होंगे भाई? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो देखो बनेगा कैसे? सारे लोड पर शिफ्ट करोगे यहां पे, ये निगेटिव ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद देखो इस नेगेटिव को शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पर आएगा, इसको शिफ्ट करेंगे, ये प्लस आएगा। ये प्लस नहीं दिख रहा ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। अब देखा, और फिर जब ये निगेटिव इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा, ये बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बन गया भाई? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमको यहां चेक करना भाई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो भाई से देखा जाए सर तो अपने पहला पॉइंट ये लिखा था, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ठीक है ना भाई? तो देखो यहां पे पहला वाला और लास्ट वाला न्यूट्रल है, फर्स्ट और 5 न्यूट्रल है। वैसे देखो ये पहला वाला और लास्ट वाला न्यूट्रल है, तो बोलेंगे फर्स्ट बराबर 5। इक्वल क्यों भैया? क्योंकि सर दोनों न्यूट्रल है। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखा जाए सर अपोजिट चार्ज है, यहां प्लस यहां माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट चार्ज है ना। बोलिए भैया, आपने लिखा था भाई सॉरी, अपोजिट चार्ज सॉरी केप्ट एट नियर पोजीशन एंड सिमिलर चार्ज केप्ट एट फार पोजीशंस। तो सब देखो यहां पे ये निगेटिव चार्ज पास पास है ना, यहां पर देखो ये निगेटिव चार्ज पास पास है ना यहाँ पे। बोलो सर जब निगेटिव चार्ज पास पास है, यहां देखो ये पास पास है ना, जब पास पास है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना भैया। और यहाँ देखो ये तो दूर चला गया ना पूरा, इतना देखो ये दूर चला गया ना। जब निगेटिव चार्ज पास पास होगा तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, और जब अट्रैक्शन होगा तो आप एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सर हो जाएगा 2 बराबर 4, देन लास्ट में 3rd। ठीक है, इसको नोट करो आप। तो एक सवाल हम फिर सेट करते हैं ऊपर इसी बेस पे, एकदम सेम टू सेम इसी लाइन पर। आप लोग नोट कर लो पहले इसको। ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो हम इसका बना रहे हैं स्ट्रक्चर। आप लोग भी बनाओ और उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी बताना है। ये थोड़ा साफ साफ बना रहा हूं ताकि यहाँ पे क्लियर पता चले कि कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस। अब देखो, जैसे हमने यहाँ लोन पे शिफ्ट किया था गैप में ना, तो वैसे जब यहाँ शिफ्ट करोगे गैप में, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, और इन बॉन्ड को ऐसे रख देंगे एज इट, जैसे वैसे रख देंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर सर जब इस निगेटिव इधर शिफ्ट किए तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड बना और यहाँ निगेटिव आ जाएगा ऐसे। फिर सर देखो आगे चलो, फिर इसको इधर शिफ्ट करो तो देखो ऐसे डबल, ये अभी कहीं भी बना लो बाहर या अंदर, उससे कोई मैटर अभी नहीं करता। ठीक, फिर देखो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया लोन पे। बोलो, तो हमने एक फ्रेश बना दिया ऊपर वाला, वो ऊपर वाले में बता दो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोल दो भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? तो सर वही, फर्स्ट बराबर 5, सेकेंड बराबर 4th और देन 3rd। ठीक है, चल एक सवाल और देखो। ये H होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको पायरिडीन बोलते हैं। अब उसी तरह से इसमें भी बनेगा, मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब देखो, इसमें वहां पर जब लोन पे 10 शिफ्ट करेंगे देखो, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पहले ऐसे हम देखो, इसको हचपच नहीं करना चाहते। जब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करोगे तो सर ये डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। यही थोड़ा फोकस करना कि जब इस नेगेटिव को शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। ये ध्यान देना कि यहां पे भी पॉजिटिव में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब ये नेगेटिव यहां शिफ्ट करोगे, ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, ये प्लस एज इट रहेगा ऐसे। और फिर जब इसको एक बार और शिफ्ट कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर और बनेगा। ठीक, जब वो बना देंगे देखो, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे ऐसे, ये आ जाएगा लोन पेयर में। ये किस में आ गया? लोन पेयर में। अब चाहो तो आप यहाँ पे अलग से H सब में लगा लो ऐसे H, क्योंकि हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा ओवरऑल नाइट्रोजन से। ठीक है, अब अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी बताओ यार, अब आप लोग खुद ही लिखो यहाँ पे स्टेबिलिटी सर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो सबसे अधिक स्टेबल कौन है भाई? 1 और 6। फर्स्ट बराबर 6। उसके बाद देखो अपोजिट चार्ज कहां पे पास पास है, ये देख लो। तो सर यहां पे अपोजिट चार्ज पास है और यहां पे पास पास है।
तो 3 और 4, सर ये हो जाएगा 3 बराबर 4। उसके बाद देखो 2 बराबर 5, 2 बराबर 5। नोट करो इसको, 2 बराबर 5। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो कंटिन्यू भी रहेगा। ठीक है, चल चले आगे दोस्त, बोलो आगे चले। चल, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझको उसको मिटाना था ना। 1 बराबर 6 और 3 बराबर 4 और देन 2 बराबर 5। ये पहले इतना नोट कर लो इसको। ठीक, तो चलते हैं, फिर इसको रिमूव करते हैं यहां से। एक बार देख लो इसको, फिर मिटा दें। चलो, तो नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिख लो? बॉन्ड ऑर्डर। कभी कभी इसी में एक नाम और आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, या ऐसे देख लो, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, क्लोरेट। ठीक है, इतना हमसे कम से हमको पता होना चाहिए सर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और एक कभी कभी और पूछता है बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये कार्बोनेट हो गया, ये देखो सल्फोनेट हो गया, देखो फास्फेट हो गया, ये देखो क्लोरेट हो गया। ठीक है, रेजोनेंस सब में है, रेजोनेंस सब में। अब आपको अगर इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, आपको क्या बोला गया भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहां देख लो सर, कार्बन टोटल बॉन्ड कितने, 4, लिख लो 4 अपॉन सराउंडिंग एटम 3। वैसे इधर देख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6, सराउंडिंग एटम 4। तो इधर देख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5, सराउंडिंग एटम 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7, सराउंडिंग एटम 4। इतना सॉल्व करो पहले। ठीक है, फिर और बता रहे, भाई इतना सॉल्व करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर 4/3 करोगे तो आ जाएगा 1.33, 1.33। ठीक है, अगर 6/4 करोगे 1.5,
ठीक। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ 5 है तो 1.41 1.25। यहाँ अगर सॉल्व करोगे 4 1.75। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसका मीनिंग ये है कि जब इसका हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, इसका हाइब्रिड, तो इसमें कुछ बॉन्ड ऐसे मिलेगा, 1 से ज्यादा ऐसे सब बॉन्ड एक तरह के मिलेंगे। ठीक है, इसका जब हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, पहले देखो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से मिलेंगे ऐसे 1.55 मान लेना इसको, 1 से ज्यादा है देखो। वैसे इधर देखो 1.25, वैसे इधर ही बना लेना कि जब हाइब्रिड बनाओगे सर तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ऐसे इधर भी कुछ ऐसे, ये ऐसे होता है। ठीक है, हाँ, अब बस मैटर ये करता है सर सबसे ज्यादा किसका आ गया 1.75, तो इसको बहुत डार्क कर दो ऐसे, पूरा पूरा डार्क कर दो, सबसे डार्क इसको कर दो ऐसे, समझ गए, ताकि समझ जाओ कि सर अप्रॉक्स 2 के आसपास है। और सबसे कम किसका आया भाई, इसका, इसको सबसे वीक कर दो ऐसे, समझ गए, इस तरह से। इसे थोड़ा ज्यादा ये है, थोड़ा इसको डार्क कर दो, उससे दिया ऐसे कर दो। एक सवाल और हमने कहा था फॉर्मल चार्ज, कभी कभी भी पूछ देता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, क्या पूछ देगा इसमें, ये आया हुआ सवाल कि बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज, वो नीट का सवाल है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज मीन्स होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बस ऐसे आप याद रखो सर यहाँ कितने चार्ज हैं 2, और कितने लोगों पे डिवाइड है सर 3 पे, तो एक पर कितना आया सर -2/3 -2/3 एक पर ऐसे आ जाएगा। वैसे देखो यहाँ कितने चार्ज है भाई 2 है, कितने लोग 4, सर -2/4 -2/4 वैसे इधर देख लो सर कितने 3, -3/4 -3/4 वैसे इधर देख लो सर एक ही है ना, कितने पे 4 पे, -1/4 -1/4 ऐसे -1/4, ये हो जाता है फॉर्मल चार्ज। तो ये 2 सवाल आपके कंफर्म है, ये आपको नीट में सवाल आया हुआ है कि फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फेट आयन एंड फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फेट आयन, इन्हीं दोनों में से किसी एक पर आपको मिलेगा। और बॉन्ड ऑर्डर, तो अगर ये 2/3 है तो हो जाएगा -0.66 मान लो, अगर -2/4 है तो हो जाएगा -0.5, अगर ये -3/4 है तो जाएगा -0.725, ये अगर 1/4 तो जाएगा -0.25। ठीक है, तो ऐसे ये डाटा याद रखिएगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो सर 1.5, और अगर फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो -0.5 बोलो। अगर यहाँ पूछे बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5, सर 1.25, फॉर्मल चार्ज -0.725 बोलो। वैसे यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर 1.33, फॉर्मल चार्ज -0.66। ठीक है, तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आता है बार बार। ठीक है, चलो देखो, मिटा देना इसको फिर। चलिए
चलो भाई फिर आगे लिखते हैं। फिर हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट बोल दीजिए, या फिर आप इसी को इक्वल भी बोल सकते हैं, इक्वल रेजोनेंस, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। देखिए अब ये देखो, किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि इक्विवेलेंट हो जाए, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो ये स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देते हैं, ये स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देते हैं। बूस्ट अप का मतलब बढ़ा देते हैं। यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिल जाए तो ये स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। लिखिएगा इफ इन अ मॉलिक्यूल, इफ इन अ मॉलिक्यूल having equal resonating structure, having equal resonating structure, then such type of conjugation, called as इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको भाई, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, देन सच टाइप ऑफ कंजुगेशन कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड इनहेंस या फिर एंड इंक्रीज द stability of ये नहीं एंड बूस्ट अप लिखो, बूस्ट अप, इंक्रीज मत लिखो, एंड बूस्ट अप द स्टेबिलिटी। बूस्ट अप का मतलब बढ़ा देना, बूस्ट अप का मतलब बढ़ा देना, बूस्ट अप द स्टेबिलिटी, बूस्ट अप द स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। अब पहचानोगे कैसे, देखो इसमें बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा भैया, इधर शिफ्ट कर दो, देखो ये बन जाएगा। तो यहां देखने में इक्वल स्ट्रक्चर लग रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं सर, ये देखने में इक्वल स्ट्रक्चर है, इक्वल है इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट। एक और मैंने एग्जांपल लिखा थोड़ी देर पहले, O नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, इसमें भी देखो, शिफ्ट करो इधर, देखो फिर वही आएगा, देखो है ना इक्वल स्ट्रक्चर्स, बोलो, या फिर और एग्जांपल देख लो, इसमें बना के देख लेते हैं फटाफट। तो यहां तब तक बनाएंगे जब तक कि पहले वाले की तरह लास्ट वाला ना मिल जाए, तभी हम डिसाइड करेंगे सर इसमें कितना बना। ये लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट बना, यानी यहाँ पे 3 इक्वल बना, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सर 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो, वैसे ही देखो इसमें, इसके जगह और एग्जांपल ले लो, अगर निगेटिव लेना निगेटिव ले लो, ठीक है। पहले तो ऐसे बना लो,
यहां भी वही बनेगा 3। अब देख लेना, वह निगेटिव को शिफ्ट करोगे ऐसे, ये निगेटिव इधर आ जाएगा, फिर इस निगेटिव को शिफ्ट करो, ये इधर आ जाएगा। ठीक, यहां पे कितने बने भाई? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे कितने बने? 3 इक्विवेलेंट। ठीक, और यहां एक सवाल और देख लो। यहां पे अगर हम इसी के एक एग्जांपल ये ले लें, अब अगर हम इसमें ट्राई किया जाए देखो, तो सर यहां जो बनेगा वो इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। देखो, और यहां बना लो, देखो यहां पे, जबकि यहां पे इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे भाई कंपैरिजन बिटवीन स्टेबिलिटी पे। ठीक है, बट इसको पहले लिख लो कि सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, चल अब देखो, हमसे सवाल जो पूछे, वो सवाल किस तरह का बनेगा इस पर। पहला सवाल, सर ये बताओ, इसका नाम है एलाइलिक कार्बोकटायन। एलाइलिक कार्बोकटायन, और इसका देखो बेंजाइलिक कार्बोकटायन। बेंजाइलिक कार्बोकटायन। तो सर इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें अगर देखा जाए तो सर दो ही स्ट्रक्चर बनेगा, दो स्ट्रक्चर, दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और यहां देखा जाए तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां दो ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन वो दोनों इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। जबकि यहां पे 5 बनेगा, जबकि वो 5 आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखना कि सर दो ही स्ट्रक्चर जब इक्विवेलेंट है तो स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा। क्या कर देगा? बूस्ट अप। और इतना बढ़ा देगा कि इसकी स्टेबिलिटी इसके स्टेबिलिटी के अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। इसके दो ही स्ट्रक्चर ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इतना बढ़ा देगा, इसके दो ही स्ट्रक्चर लगभग इसके 5 के बराबर, लगभग 5 के बराबर हो जाते हैं। तो सर फिर क्या हुआ? देखा गया ड्यू टू मार्जिनल डिफरेंस, ड्यू टू मार्जिनल डिफरेंस, ड्यू टू मार्जिनल डिफरेंस, मार्जिनल डिफरेंस से बेंजाइलिक कार्बोकटायंस डोमिनेंट था ओवर एलाइलिक कार्बोकटायन। हाँ, एक बात याद रखना कि सर यहाँ पे लगभग बराबर का मतलब ये 19 और ये 20 हो जाता है, 19-20 का मामला होता है। ड्यू टू मार्जिनल डिफरेंस बेंजाइलिक कार्बोकटायन डोमिनेंट ओवर एलाइलिक कार्बोकटायन, एलाइलिक कार्बोकटायन एंड
and increase the stability, yeah, and boost up the stability and boost up the stability by equivalent resonance। यानी इसके दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, उसका लगभग तीन, इसके दो ही स्ट्रक्चर्स लगभग इसके 5 के बराबर हो जाते हैं। सिर्फ दो ही है सर, लेकिन वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है। जब इक्वल है तो स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा, स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा, और जब स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा, इसलिए उसकी दो ही स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लगभग इसके 5 के बराबर हो जाता है। ठीक है, नोट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, जब भी हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो पहले रेजोनेंस से डिसाइड करेंगे। किससे? रेजोनेंस से। उसके बाद इंडक्टिव से। तो देखो यहाँ पे सर, यहाँ इंडक्टिव लग रहा है, जबकि इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो इन दोनों में ज्यादा कौन है सर स्टेबल? स्टेबिलिटी जब देखेंगे सर, दोनों में सर बी ज्यादा है। किससे? ए से, और फिर सी, क्योंकि सी में इंडक्टिव है बट रेजोनेंस नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारा इस पर बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेम यही ऑप्शन। बस ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन चेंज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो भाई, स्टेबिलिटी लिखा जाए। रुक जाओ, स्टेबिलिटी नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखो कहां पे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और किस टाइप के बनेंगे। सर यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनेगा बट 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। यहाँ पे सर 5 बनेगा बट वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ देखो 3 बनेगा बट इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। और यहाँ सर सिर्फ प्लस आई है। क्या है? प्लस आई। यहाँ देखो मैटर इसमें फंसा है कि अगर जब 2 स्ट्रक्चर है तो लगभग इसके क्या है? इक्वल। 2 स्ट्रक्चर लगभग क्या है इसके? इक्वल है, तो यहाँ कितने हैं फिर? 3 है ना। अगर 2 इक्विवेलेंट अगर इसके बराबर है, सर यहाँ 3 इक्विवेलेंट है ना, बताओ, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो लिख देंगे भैया सी बी ए डी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। हाँ बच्चा, गुस्सा मत होना यार। जब 2 स्ट्रक्चर इसके बराबर है ना भैया, तो इसमें 3 इक्विवेलेंट है ना, तो सोचो बहुत आगे निकल जाएगा कि नहीं। और यहां देखो, अगर एक सवाल ये दे दिया जाए और दूसरा सवाल इसी को ऐसे कर दे, तो यहां बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो यहाँ पे सर इतना तो सेम है ना, बस इस वाले में जो ये ग्रुप अटैच्ड है वो सर प्लस आई लगाएगा, और जब प्लस आई लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा ना। बोलो, इसलिए आ जाएगा बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना क्रॉस रेजोनेंस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रॉस रेजोनेंस एंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, लिख लेना एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस ये समझा रहे हैं क्या होता है एक्सटेंडेड और क्रॉस। एक्सटेंडेड का मतलब होता है एक तरफ से, वन साइडेड। जैसे देखो यहां पे
जैसे मान लो ये प्लस है, तो एक तरफ का मतलब हुआ, जैसे पहले आपने इसको इधर शिफ्ट किया, सर ये ऐसे बना, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, फिर आपने ऐसे एक तरफ शिफ्ट किया तो देखो ये ऐसे बन गया, और कितने स्ट्रक्चर बने, 3। उसी तरह से क्रॉस में देखो, क्रॉस में भी 3 ही बनेगा, बट थोड़ा उसका मैटर देखो ऐसे यहां यहां। अब यहां देखो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, सर एक तो है कि आप इधर से शिफ्ट कर सकते, देखो यहां बन जाएगा ऐसे, एक पॉसिबिलिटी आप इधर से शिफ्ट कर दो, इसी बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। देखो ऐसे, सर यहां भी 3 बना ना, बट यहां पे जो है वो सीक्वेंस से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीक्वेंस से, सीक्वेंस, और यहां पे क्रॉस हो रहा है, इसलिए सर ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या है, ज्यादा स्टेबल है, किससे, क्रॉस से। ठीक, इसी का एक सवाल ऐसे भी इसी को लिख सकते हो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो ये हो गया, और इसमें आप खुद डिसाइड करो कि सर किस टाइप का है, क्रॉस है कि सीक्वेंस है। ठीक है, और दूसरा देखो, आप खुद ही डिसाइड कर लो, सर यहां देखो सीक्वेंस से है, इधर जाएगा तो फिर यहां प्लस आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये आपका हो गया एक्सटेंडेड नाम देते हैं। और यहां देखो ये भी शिफ्ट करेगा, ये भी, इसका नाम क्रॉस देते हैं, इसमें ज्यादा स्टेबल एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट, आप लोग नोट कर लो।